नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बच्चों हरियाणा जीके के अंदर अपनी कक्षाएं लगातार चल रही हैं बच्चों। पिछली वीडियो में हमने किए थे हरियाणा के स्पीकर के बारे में, जो हरियाणा में विधानसभा स्पीकर बने हैं। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों डिप्टी स्पीकर। हरियाणा के टेस्ट के अंदर, एसएससी के टेस्ट के अंदर बच्चों हरियाणा जीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में। तो डिप्टी स्पीकर से संबंधित आज हम हरियाणा के प्रश्न करेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हरियाणा के डिप्टी स्पीकर से संबंधित बनते हैं बच्चों, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न यही बनता है, पूछा जा सकता है कि हरियाणा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो बच्चों देखो, हरियाणा के प्रथम डिप्टी स्पीकर अगर पूछ लिया जाए हरियाणा विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर, तो वो नाम है सन्नो देवी। सन्नो देवी हरियाणा की प्रथम डिप्टी स्पीकर थी बच्चों विधानसभा की। अब आप सोच रहे होंगे सर पिछली वीडियो में आपने बताया था कि सन्नो देवी स्पीकर थी, प्रथम स्पीकर थी। हाँ बच्चों, बताया था, वीडियो को ध्यान से देखो। उसके अंदर मैंने आपको डेट भी बताई थी कि जो सन्नो देवी स्पीकर बनी वो 6 दिसंबर 1966 को स्पीकर बनी थी। उससे पहले वो 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक डिप्टी स्पीकर बनी रही। वो डिप्टी स्पीकर क्यों बनी रही बच्चों? क्योंकि 1962 के चुनाव में जब वो जगाधरी से चुनाव जीती, तो चुनाव जीतने के बाद वो पंजाब विधानसभा, जो संयुक्त पंजाब था उस समय, हरियाणा भी साथ में शामिल था बच्चों, तो संयुक्त पंजाब से उस समय वो डिप्टी स्पीकर के पद पर निर्वाचित हुई थी और उस समय वो डिप्टी स्पीकर थी। तो 1 नवंबर को जब हरियाणा अलग हुआ, उसी समय विधानसभा का जो अध्यक्ष था वो नहीं चुना गया, वो बाद में चुना गया 6 दिसंबर को, जो सन्नो देवी को ही चुना गया। तो 1 नवंबर 1966 से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक, यानी लगभग 1 महीना और 4 दिन का जो कार्यकाल रहा वो श्रीमती सन्नो देवी का रहा। श्रीमती सन्नो देवी वह प्रथम महिला जो भारत में पहली विधानसभा स्पीकर बनी। अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर बनने वाली महिला, तो वो थी श्रीमती सन्नो देवी। और अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा में प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर, श्रीमती सन्नो देवी। प्रथम विधानसभा डिप्टी स्पीकर, श्रीमती सन्नो देवी। तो श्रीमती सन्नो देवी जो मूल रूप से मुल्तान की थी बच्चों, मुल्तान की थी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसका जन्म मुल्तान में हुआ था, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। तो सन्नो देवी 1 नवंबर 1966 से 5 दिसंबर 1966 तक हमारी डिप्टी स्पीकर रही। उसके बाद सन्नो देवी का जन्म मैंने बताया मुल्तान में हुआ। तो दूसरे जो हमारे डिप्टी स्पीकर बने वो बच्चों मुल्तान सिंह बने। उसके बाद बने बच्चों मनफूल सिंह। मनफूल सिंह देखो बच्चों, मनफूल सिंह के बारे में प्रश्न बनता है, क्या पूछा जा सकता है प्रथम विधानसभा का डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर के पद पर नियुक्त हुआ। तो देखो बच्चों, मनफूल सिंह पहला कार्यवाहक स्पीकर बना। कौन? मनफूल सिंह बच्चों। मनफूल सिंह पहला कार्यवाहक स्पीकर बना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब श्रीचंद की मृत्यु हुई, जो तीसरे स्पीकर थे हमारे, श्रीचंद की मृत्यु के बाद मनफूल सिंह को कार्यवाहक स्पीकर बनाया गया था। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इनके बनने के बाद तो नया स्पीकर नहीं बन पाया था। मनफूल सिंह चौथे नंबर पर बने थे स्पीकर, कार्यवाहक स्पीकर बने थे। कार्यवाहक पहले स्पीकर हैं ये। तो मनफूल सिंह, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 1968 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर नए स्पीकर नियुक्त हुए थे। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न बनता है लेखवती जैन। तो नंबर 4 पर जो हमारी डिप्टी स्पीकर बनी वो थी लेखवती जैन। लेखवती जैन एकमात्र महिला जो 2 बार डिप्टी स्पीकर बनी। अब तक जो डिप्टी स्पीकर का पद 2 बार अब तक जो सुशोभित किया है बच्चों, वो केवल लेखवती जैन ने किया है। लेखवती जैन 2 बार डिप्टी स्पीकर बनी। यही नहीं, लेखवती जैन का एक और रिकॉर्ड है बच्चों। क्या? लेखवती जैन एकमात्र डिप्टी स्पीकर है जो अगली बार विधानसभा में गई। अब लेखवती जैन ऐसी महिला है, ऐसी डिप्टी स्पीकर है जो दोबारा से विधानसभा में गई। इससे अतिरिक्त जो भी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने हैं वो दोबारा से विधानसभा नहीं पहुंच पाए, या तो उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला या वो चुनाव हार गए। पिछली
विधानसभा की जो डिप्टी स्पीकर थी संतोष यादव अटेली से, उनको अब की बार चुनाव में टिकट ही नहीं दिया गया बच्चों, तो वो भी दोबारा से विधानसभा नहीं पहुंच पाई। तो दोबारा से विधानसभा सदस्य बनने वाली लेखवती जैन जो 2 बार डिप्टी स्पीकर बनी। यही नहीं, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे समय तक लगभग 9 वर्ष तक ये डिप्टी स्पीकर रही हैं। लगभग 9 वर्ष तक बच्चों डिप्टी 2 बार ये डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुई और सबसे लंबे समय तक यानी 9 वर्ष तक ये डिप्टी स्पीकर रहे। एकमात्र महिला डिप्टी स्पीकर जो दोबारा विधानसभा में पहुंची। उसके बाद है बच्चों कंवर विजयपाल, उसके बाद चौधरी वेदपाल, उसके बाद चौधरी कुलवीर सिंह और 9 नंबर पर बने वासुदेव शर्मा। 9 नंबर पर बने बच्चों वासुदेव शर्मा के बारे में भी प्रश्न आ सकता है बच्चों एग्जाम में। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? तो सबसे छोटा कार्यकाल बच्चों वासुदेव शर्मा का रहा। सबसे लंबा कार्यकाल लेखवती जैन जो 2 बार बनी है बच्चों, और सबसे छोटा कार्यकाल वासुदेव शर्मा का। 9वें नंबर पर वासुदेव शर्मा डिप्टी स्पीकर बने। 9वें नंबर पर वासुदेव शर्मा डिप्टी स्पीकर बने और 9 का दुगुना करें तो बनता है बच्चों 18। तो इसका कार्यकाल केवल 18 दिन के लिए रहा था। वासुदेव शर्मा जिसका कार्यकाल केवल 18 दिन के लिए रहा, जो नंबर 9 पर बने थे वासुदेव शर्मा 5/3/91 से 23/3/1991 तक। 5/3/91 से अगर पूछ लिया जाए बच्चों 5/3/1991 से 23/3/1991 तक ये डिप्टी स्पीकर बने रहे वासुदेव शर्मा। उसके बाद बच्चों नंबर 10 पर बने सुमेर चंद्र भट्ट। सुमेर चंद्र भट्ट के बाद बने श्री फकीर चंद दूसरे ऐसे डिप्टी स्पीकर हैं जो बच्चों जो स्पीकर के पद पर रहे। दूसरे डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर के पद पर रहे श्री फकीर चंद। इससे पहले मनफूल सिंह जो डिप्टी स्पीकर थे लेकिन स्पीकर के पद पर उन्होंने कार्य किया, मनफूल सिंह ने। उसके बाद श्री फकीर चंद ने भी कार्यवाहक स्पीकर के रूप में कार्य किया है बच्चों। उसके बाद हैं श्री गोपी चंद, आज़ाद मोहम्मद, अकरम खान, संतोष यादव। पिछली बार जो अटेली से थी चुनाव हार गई, अकरम खान भी चुनाव हार चुके हैं। और रणबीर गंगवा वर्तमान के अंदर जो बनाए गए हैं, नलवा से जो विधायक हैं, रणबीर गंगवा जो नलवा से विधायक हैं बच्चों, इनको वर्तमान में निर्विरोध डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया है रणबीर गंगवा को। तो अब तक ये 16 व्यक्ति डिप्टी स्पीकर के पद पर नियुक्त हुए हैं बच्चों। देखो डिप्टी स्पीकर से संबंधित बहुत कम प्रश्न एग्जाम में आते हैं, फिर भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। देखिए बच्चों, क्या सन्नो देवी जो स्पीकर भी रही और डिप्टी स्पीकर भी रही, प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाणा के एकमात्र विधायक जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों पर रहे तो वो है सन्नो देवी बच्चों। मनफूल सिंह पहले कार्यवाहक, लेखवती जैन जो 2 बार डिप्टी स्पीकर बनी जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, वासुदेव शर्मा जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, केवल 18 दिन के लिए बनाए गए बच्चों। श्री फकीर चंद जो सेकंड कार्यवाहक श्री फकीर चंद जो कार्यवाहक बने बच्चों, ये थे। रणबीर गंगवा जो वर्तमान में हैं, नलवा से हैं। अब एक और प्रश्न बच्चों देखें डिप्टी स्पीकर के बारे में। हरियाणा की वह महिला जो किसी दूसरे राज्य में डिप्टी स्पीकर बनी, हरियाणा की वह महिला जो किसी दूसरे राज्य में डिप्टी स्पीकर बनी, उसके बाद हरियाणा में विपक्ष की नेता भी रही, मंत्री भी रही, नेता भी रही। तो बच्चों देखो, गैस करो, हरियाणा की वह महिला जो डिप्टी स्पीकर रही दिल्ली विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर के पद पर रही बच्चों। डिप्टी स्पीकर के पद पर रही एकमात्र महिला हरियाणा की जो दिल्ली विधानसभा में शीला दीक्षित के कार्यकाल में, शीला दीक्षित जो दिल्ली की 3 बार सीएम बनी थी, शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो डिप्टी स्पीकर बनी बच्चों हरियाणा की महिला कौन है? तो उसका नाम है किरण चौधरी। किरण चौधरी बच्चों दिल्ली की राजनीति में बहुत सक्रिय रही है और दिल्ली में 1998 में जब शीला दीक्षित
1998 में जब शीला दीक्षित वहाँ पर सीएम बनी तो उस समय किरण चौधरी वहाँ पर डिप्टी स्पीकर के पद पर डीएस के पद पर नियुक्त हुई थी, डिप्टी स्पीकर के पद पर नियुक्त हुई थी। किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति के अंदर बड़ा हस्तक्षेप रहा है इनका। किरण चौधरी वो तो 2005 में चौधरी बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसके कारण तो शाम की सीट खाली हुई और इन्होंने वहाँ से उपचुनाव लड़ा। उसके बाद किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रही, विपक्ष की नेता भी रही हैं किरण चौधरी और डिप्टी स्पीकर के पद पर भी नियुक्त रही है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। तो किरण चौधरी हरियाणा की एकमात्र महिला जो किसी दूसरे राज्य में डिप्टी स्पीकर बनी, किरण चौधरी। तो ये था बच्चों डिप्टी स्पीकर से संबंधित टॉपिक हमारा। उम्मीद है डिप्टी स्पीकर का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, और अगर उनको भी लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है बच्चों तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करें। तो ध्यान रहे बच्चों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।